समझो 4 5 10 कला की आत्माएं हैं, 15 कला की आत्मा है, तो वो जब महाकल्प प्रलय है तो वो यहाँ से निकलकर ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, आकाश गंगा में चली गई। तो वहाँ भी अगर 10 कला से नीचे की आत्मा है, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, आकाश गंगा 10 कला का है, 12 कला का है, तो वहाँ भी जब महाकाल प्रलय होता है, तो जब महाकाल प्रलय में भी महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ऐसी 10 कला वाली आत्माएं भी महाशिव अपने अंदर समा लेता है। तो वो भी काल चक्र से परे तो नहीं हुई ना। गैलेक्सी का भी जो महाब्रह्मांड है, गैलेक्सी महाब्रह्मांड, तो उसमें भी आत्मा 10 कला वाली आत्मा भी वो कालातीत नहीं बन सकती, क्योंकि काल चक्र में, महाकाल चक्र में फंस जाती हैं, तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहता महाकाल। मगर कितना है कि एक पल में प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। अब ब्रह्मा की एक पल बराबर धरती पर 1 लाख साल होते हैं। ये समय का चक्र, जिनको साइंस वाले डायमेंशन कहते हैं, अलग अलग डायमेंशन पे समय अलग अलग चलता होता है। तो ये सभी जिनको ज्ञान है, बहुत पावरफुल आत्मा है। समझो कोई 25 कला की आत्मा है, तो वो महाकाल प्रलय में भी वो उसका अस्तित्व, वो आत्मा का अस्तित्व रहेगा और वो यूनिवर्स में चली जाएगी। यूनिवर्स का भी विसर्जन होगा तो ग्रेट यूनिवर्स में चली जाएगी। मगर जब ग्रेट 25 कला की आत्मा भी ग्रेट यूनिवर्स में बच नहीं पाएगी। आज 30 कला की आत्मा है तो ग्रेट यूनिवर्स में जाएगी। मगर ग्रेट यूनिवर्स जब वाइंड अप करता है, विसर्जन होता है, तो वो भी 30 कला वाली आत्मा भी नहीं बच पाएगी। अब कोई 100 कला वाली आत्मा है तो मल्टीवर्स का विसर्जन होता है, तो वो भी 100 कला वाली आत्मा भी मल्टीवर्स के विसर्जन बच नहीं पाती। तो ऐसे कोई ना कोई आत्माएं 200 कला, 500 कला, 1000 कला, ऐसे ब्रह्मांडों में भी ऊपर सर्जन विसर्जन होते रहते हैं। केवल बेहद की ज्ञानी आत्मा बेहद की आत्मा है और बेहद के परमधाम में चली जाती है। बेहद